बिंदास बोल प्रेजेंट प्रॉमीथियस। फिल्म शुरू होती है और यह दिखाते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी इंसान कुछ भी नहीं होता है। फिर दिखाते हैं कि एलियन शिप उतरता है पृथ्वी पर वहाँ पर एक एलियन पहले से होता है। वह झरने के किनारे खड़ा रहता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वह एक लिक्विड पीता है और लिक्विड पीते ही उसका शरीर गलने लगता है। गलकर उसका डीएनए झरने के पानी में मिल जाता है, जिससे कि जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद दिखाते हैं 35,000 साल बीत चुके हैं और 35,000 साल बीतने के बाद इंसान बहुत विकसित हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढते रहते हैं, तभी उन्हें एक चित्र दिखता है। उस चित्र में एक आदमी तारों की तरफ इशारा करता रहता है और यह देखकर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे ही चित्र उन्हें अलग अलग देशों में देखने को मिले थे, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था उस जमाने में, यानी कि 30-35 साल पहले, जब न कोई हवाई जहाज था, न कोई जाने का साधन था, फिर भी इतनी दूर एक ही जैसे चित्र क्यों मिले? वे लोग अनुमान लगाते हैं कि उन्हें एक ही जैसे चित्र इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उस चित्र में जो व्यक्ति तारों की तरफ इशारा कर रहा है वह चाह रहा है कि हम वहां जाएं और अपने रचयिता को ढूंढें। फिल्म में जो भी सीन चल रहा है उसमें साल 2091 चल रहा है, यानी कि आज के समय से भी बहुत आगे की बात है। इसके बाद दिखाते हैं कि 17 लोगों की टीम है, एक स्पेसशिप में तारामंडल की ओर जा रहे हैं, जो चित्र में दिखाया गया है। अब 17 के 17 लोग स्पेसशिप में स्लीपिंग चैम्बर में 28 महीने से सो रहे हैं। बस एक इंसान जागा हुआ है। असल में वो इंसान है ही नहीं, वो एक रोबोट है जिसका नाम डेविड है। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद उस ग्रह के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना था। इसके बाद वे लोग एक एक करके सभी को स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं, सब जाग जाते हैं। अब वे लोग धीरे धीरे अपने स्पेसशिप को उस ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन के कोई लक्षण उस ग्रह पे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन वो अपना स्पेस जब दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच ले जाते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्शन का एक स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती है, क्योंकि वह एक सीधी लाइन का स्ट्रक्चर था। वह साइंटिस्ट कहता है कि तुम उस स्पेसशिप को उतारो वहां पे जहां पे वो स्ट्रक्चर है, और वह लोग धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस स्ट्रक्चर के पास उतारते हैं। जब उनका स्पेसशिप लैंड करता है तो सभी बहुत हैरान होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वह स्ट्रक्चर कुदरत के द्वारा नहीं बनाया गया था। उनमें से एक आदमी बोलता है हमें अभी वहां जाना चाहिए, लेकिन स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं, हमें कल जाना चाहिए। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे है क्या। उसके बाद सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। हालांकि यहाँ पे जो वातावरण है ठीक पृथ्वी जैसा है, पर यहाँ के वातावरण में CO2 का लेवल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 3% ज्यादा है, जिससे कि अगर लोग सांस लेते तो तुरंत उनकी मौत हो जाती। इसलिए सांस लेने के लिए वो लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं। जब सब हेलमेट पहन रहे होते तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, वह भी हेलमेट पहनने लगता है। तो चार्ली उसे बोलता है तुम तो एक रोबोट हो, तुम क्यों हेलमेट पहन रहे हो? तो डेविड उसे बताता है कि मैं इसलिए हेलमेट पहन रहा हूँ कि ताकि मैं इंसान जैसा लगूं। चार्ली से डेविड हमेशा तंज लहजे में बात करता था, और डेविड एक ऐसा रोबोट था जिसे आप पूरी मूवी में नहीं पहचान पाओगे कि यह रोबोट है, लेकिन वह एक रोबोट ही था। अब वे लोग उसी स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद स्कैनर्स छोड़ते हैं, जिससे कि स्कैनर पूरे स्ट्रक्चर का मैप तैयार कर सके। वह जो स्कैनर होता है पूरे स्ट्रक्चर को स्कैन करके स्पेसशिप में उसका डेटा भेजता है। अब वे लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे पानी की बूंदें टपक रही होती है। उनमें से एक लड़की बोलती है कि यह सूरज की गर्मी से नमी बनकर टपक रहा है। तभी चार्ली अपनी मॉनिटर में देखता है और बोलता है कि यहाँ पे जो वातावरण है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह पृथ्वी की तरह है, और हम यहाँ सांस ले सकते हैं। अब वह अपना हेलमेट उतारने लगता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड सौ से मना करती है, पर चार्ली अपना हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतारने के बाद चार्ली को कुछ नहीं होता, क्योंकि वह वातावरण बिल्कुल पृथ्वी की तरह था। इसके बाद एक एक करके सब अपने हेलमेट उतार देते हैं। अब इसके बाद जब सब आगे बढ़ते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट था, उसको दीवार में कुछ निशान दिखते हैं और उन निशानों में ग्लू जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। अब डेविड निशानों के हिसाब से उंगलियों से उस पे निशान बनाता है। अब होता यह है कि बड़ी बड़ी आकृतियों की परछाई आती है और उनसे होते हुए वो आगे निकल जाती है। यह देखकर सब सकते में आ जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। अब वो उन आकृतियों का पीछा करने लगते हैं। सारी आकृतियां आगे निकल जाती है, पर एक आकृति भागते भागते गिर जाती है, और इससे पहले कि वह उठकर दरवाजे के पार जाए, एक दरवाजा आता है और उस पर गिर जाता है। इसके बाद अंधेरा
अंधेरा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग टॉर्च जलाते हैं तो सच में एक लाश पड़ी होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। लाश का धड़ तो उनकी तरफ था पर उसका सिर दरवाजे की दूसरी ओर था, लेकिन दरवाजा खोले तो कैसे खोले। तभी डेविड दीवार पर कुछ उंगलियों से लकीरें खींचता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पास सच में उसका एक सिर था। अब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ी पेंटिंग दिखती है और बहुत सारे घड़े रहते हैं। उन घड़ों में कुछ भरा हुआ रहता है। अब उनके जाने से वहाँ के वातावरण में कुछ बदलाव होने लगते हैं। वह पेंटिंग जो ऊपर में बहुत बड़ी सी होती है वह गलने लग जाती है। तभी सौ उन्हें बोलती है कि हमारी वजह से इस वातावरण में जरूर कुछ बदलाव आ रहा है, यहाँ से जल्दी वापस चलो। तभी डेविड जो कि एक रोबोट है वह देखता है कि घड़े से काले रंग का कुछ लिक्विड निकल रहा है और जब वह उस लिक्विड को चेक करता है तो कहता है कि जीवन का निशान, यानी कि जो एलियंस थे वहां पर नई प्रजातियां बना रहे थे। अब यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी स्पेसशिप से कॉल आता है कि जल्दी वापस आ जाओ, बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप की दरवाजे बंद कर देंगे। और डॉक्टर मिसा जल्दी से एलियन के सिर को बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करने लगती है। और डेविड जो कि उस घड़ों में से लिक्विड निकलते हुए देख रहा था वह क्या करता है कि उस एक मटके को अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता है। वह यह क्यों करता है आपको आगे पता चलेगा। अब वे लोग उस स्ट्रक्चर से निकल गए होते हैं और स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ पर एलियन का सीन गिर जाता है और डॉक्टर सा लेने के लिए जाती है जिसे चार्ली बचा लेता है। अब बहुत मुश्किल से यह लोग स्पेसशिप में पहुँचते हैं, लेकिन अभी भी उनके 2 लोग गुफा में फंसे हुए हैं क्योंकि जब वे लोग आ रहे होते हैं तो वह दोनों उनके साथ नहीं होते। तो उन दोनों को वह वायरलेस पर बताते हैं कि आज रात वे वहीं रुक जाएं क्योंकि तूफान आ चुका है, हम सब उन्हें वापस लेने के लिए कल आएंगे। अब डेविड जो कि एक बर्तन लेके आया था गुफा से उसे खोलता है और उसके अंदर 3 ट्यूबें उसे मिलती है। वो उन्हें निकाल लेता है तो उसमें देखता है कि उसमें एक डीएनए होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए डेविड चार्ली के ड्रिंक में वो डीएनए मिला देता है और उसको पिला देता है। इसका एक कारण और भी है। डेविड जानना चाहता था कि ह्यूमन बींग्स पर इसका क्या असर होगा, तो इन सब रीजन से डेविड चार्ली को वह ड्रिंक पिला देता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सा जो कि एक एलियन का सिर लेके आई है उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। उस एलियन के सिर में वह इंजेक्शन लगाती है और उसके सेल्स में करंट देती है तो उस सिर में जान आ जाती है, लेकिन उसको वह कंट्रोल नहीं कर पाती है जिससे कि वह करंट बढ़ता रहता है और सिर फट जाता है। उसके बाद वह सिर का डीएनए टेस्ट करती है और वह पाती है कि यह ह्यूमन के डीएनए से बिल्कुल एक जैसा मिलता है। तो डॉक्टर सॉ बोलती है कि हम इनमें से ही एक हैं। अब उसी रात चार्ली और डॉक्टर सॉ के बीच संभोग होता है और सवेरे सवेरे कॉल आती है कि हम गुफा में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने साथियों को वापस लाना है। उनकी वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही है। अब रात को क्या होता है, 2 लोग जो वहाँ पर रह जाते हैं उन्हें उस गुफा में सांप सा दिखता है। वो सोचते हैं कि यह एक साधारण सा सांप है, पर वह साधारण सा सांप नहीं होता है, वह एक बहुत ही खतरनाक सांप होता है। वह सांप उसी लिक्विड से जन्म लेता है जो लिक्विड उस गुफा में घड़े से निकल रहा होता है और वह सांप उन दोनों को मार देता है। जब सुबह सारी की सारी टीम वहाँ पहुँचती है तो उन्हें उनकी लाश मिलती है। वह जो स्कैनर एक दिन पहले उन्होंने छोड़ा था वह एक स्थान पर जाकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे एक दरवाजा होता है। अब डेविड जो है वो अकेला उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। वह देखता है वहाँ पे एक दरवाजा है, वह उस दरवाजे को खोल देता है तो वह वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही अलग टाइप का चैम्बर है। एक कमरा है जहाँ पर कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स भी होती हैं, वहाँ पे एक चेयर भी होता है। अब डेविड देखता है कि वहाँ पे कुछ बटन्स हैं और उस बटन को दबा देता है। तभी फिर से पिक्चर चालू होती है और एक दिन पहले जैसे परछाइयाँ दिखी थी उसी तरह से परछाइयाँ फिर से दिखती हैं। डेविड उसमें देखता है कि एलियन चेयर पे बैठा हुआ है, कुछ बटन दबाता है और पूरे ब्रह्मांड का नक्शा वहाँ पे आ जाता है। यह बहुत ही शानदार सीन है, आप जरूर इसे देखिए। डेविड को यह समझ में आ जाता है कि वे एलियंस यहाँ से पृथ्वी पर जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस उसे गलती हो गई और वो जा नहीं पाए और यहीं पे फंस गए। तभी डेविड को स्लीपिंग चैम्बर्स में एक एलियन जिंदा दिखाई देता है। जब सब गुफा के अंदर होते हैं तभी चार्ली का अचानक से तबीयत खराब होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात में डेविड ने उसे जो ड्रिंक्स पिलाया था उसमें डीएनए मिला दिया था, इसी कारण से उसका तबीयत बहुत खराब होने लगता है। डॉक्टर सॉ जब चार्ली की आंखें में देखती है तो वो जल्दी से बोलती है सब कोई वापस चलो, क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर सॉ वायरलेस पे बोलती है कि स्पेसशिप का दरवाजा खोलो, हम लोग वापस आ रहे हैं। अब जो स्पेसशिप की हेड थी वह बोलती है कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने स्पेसशिप में अंदर नहीं आने दूंगी
जो कि एक वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि वह सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी और दरवाजा नहीं खोलती। सब बाहर पहुंच गए हैं। अब स्पेसशिप की जो कैप्टन होती है वह एक आग की मशीन लेकर बाहर आती है और कहती है सब हट जाओ, मैं इसे मार दूंगी। डॉक्टर सॉ और सब उन्हें मना करने लगते हैं, लेकिन फिर चार्ली बोलता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी जान बचाना मुश्किल है और वह सबके लिए खतरा नहीं बनना चाहता था। इसलिए फिर शिप की जो कैप्टन होती है उसे जला देती है। इस सदमे को डॉक्टर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो पाती है कि डेविड उसका चेकअप कर रहा है और चेकअप करने के बाद डेविड उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वह माँ बनने वाली है। इस बात से डॉक्टर सॉ एकदम सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी और वह माँ नहीं बन सकती थी। डेविड उसे बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और यह कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ही अलग बच्चा है। डॉक्टर साहब बोलती है मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। अब डॉक्टर साहब बोलती है कि मैं इसे निकलवाना चाहती हूँ, लेकिन डेविड बोलता है कि यहाँ पर संभव नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर्स में वापस डाल देंगे और धरती पर जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर साहब को बहुत जोर का पेन आने लगता है और डेविड उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब 3 महीने पहले स्लीपिंग चैम्बर में थी और स्लीपिंग चैम्बर में तो वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। यह बच्चा उसे घर में इसलिए आया था क्योंकि डेविड ने चार्ली के ड्रिंक्स में वो डीएनए मिलाया था। उसके बाद चार्ली ने डॉक्टर साहब के साथ संभोग किया, यह उसी का परिणाम था। जब डॉक्टर साहब होश में आती है तो देखती है कि उन्हें 2 लोग स्लीपिंग चैम्बर में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो लड़ झगड़ कर उन्हें मार कर एक कमरे में भागती है। जिस कमरे में वो भागती है उस कमरे में बहुत ही एडवांस मशीन थी जो कि हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम होती है। उस मशीन को वो कमांड देती है कि मुझे सिजेरियन करना है और वह लेट जाती है। यहाँ पर सभी दृश्य बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। यह मशीन डॉक्टर सॉ का ऑपरेशन करता है और उसके पेट से एक कीड़ा निकलता है और वह बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। फिर वहाँ से डॉक्टर सॉ एक दूसरे चैम्बर में जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ पे उसके सारे टीम के मेंबर्स खड़े होते हैं और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वह बूढ़ा आदमी अभी अभी नींद से जागा हुआ है, यानी कि अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर से निकला है। वह बूढ़ा आदमी वही है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है और इस स्पेसशिप पे जो वह लेडी कैप्टन है वह उसका पिता भी है। अब यह समझ लीजिए कि उस बूढ़े आदमी ने इस मिशन पे इतना सारा पैसा क्यों लगाया, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 100 साल है और वह मरना नहीं चाहता है। पृथ्वी पर डॉक्टर सॉ और चार्ली ने उस बूढ़े को बताया था कि जिन्होंने हमें बनाया है वह चाहे तो हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं, हमें जवान भी कर सकते हैं। इसी कारण से वह बूढ़ा सारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है। डॉक्टर सॉ उन्हें बताती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग सारे मर चुके हैं। तभी डेविड बोलता है कि नहीं, उनमें से एक जिंदा है, अभी वह स्लीपिंग चैम्बर में है और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। सभी वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी डॉक्टर सॉ के पास एक व्यक्ति आता है, वह उस स्पेसशिप का पायलट होता है। वह बोलता है कि यह एलियंस का घर नहीं है, वह वो जगह है जहाँ पे वो एलियंस यहाँ पे विनाश के हथियार तैयार करते थे। हो सकता है यह एक मिलिट्री कैंप हो और उन्होंने यह सब रिसर्च यहाँ इसलिए किया क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि विनाश के हथियार वह अपने ग्रह पे बनाते। वह बोलता है वहाँ पे जो घड़े मिले होते हैं हमें, उस घड़ों में सभी एलियंस जीवें भरे पड़े हुए हैं। उन्होंने वो एलियंस जीव बनाए और वही जीव उनके विनाश का कारण बन गया और अब हमें घर चलना चाहिए। डॉक्टर साहब बोलती है कि उनमें से अभी भी एक जिंदा है और हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम गुफा में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गुफा का स्कैनर पूरा हो चुका है जो पायलट और उनके सहयोगी से पूरा कर रहे होते हैं और जब उसे ध्यान से देखते हैं और वो लोग सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह एक स्पेसशिप था। दूसरी तरफ पूरी टीम उस कक्ष में पहुंच जाती है जहाँ पे स्लीपिंग चैम्बर्स में एलियंस सोया हुआ था। डेविड बताता है कि वह लोग वहां से कहीं जाना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। डॉक्टर साहब बोलती है वो लोग कहाँ जाना चाहते थे? डेविड बोलता है पृथ्वी पर। वो बोलती है क्यों? डेविड बोलता है कि नई रचना से पहले वो पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वह लोग उस एलियन को जगा देते हैं और डेविड से बोलते हैं कि उससे बात करो, क्योंकि डेविड को बहुत सारी भाषाएं बोलने की आती थी। डेविड उस एलियन से पूछता है पर वो एलियन जवाब नहीं देता और डेविड का सिर उखाड़ देता है और वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी को मार देता है। लेकिन डॉक्टर साहब वहां से भाग जाता है। अब वह एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करने लगता है। इतने में डॉक्टर साहब बाहर पहुंच जाती है और स्पेसशिप के पायलट को बोलती है कि स्पेसशिप को टेक ऑफ करने से रोको। पायलट बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस घर जाना है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अगर तुमने इस स्पेसशिप को नहीं रोका तो घर जाने के लिए कोई घर बचेगा ही नहीं, क्योंकि वह स्पेसशिप पृथ्वी को तबाह करने जा रहा है, विनाश करने जा रहा है। अब एलियन का जो स्पेसशिप होता है वो टेक ऑफ करने लगता है। तभी जब पृथ्वी से आया जो स्पेसशिप होता है वो भी उसे जाके टकरा देता है और दोनों की टक्कर होती है और दोनों स्पेसशिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक जितने भी आदमी थे सभी मर चुके हैं, सिर्फ डॉक्टर सॉ जिंदा रहती है। डॉक्टर सॉ अपने स्पेसशिप में जाती है कुछ जरूरी सामान
सामान लेने के लिए। तभी उसे लगता है कोई और भी है और वह उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसे आवाज आती रहती है। जब वहाँ पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पेट से जो कीड़ा निकला था वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका है और बहुत ही विशाल हो चुका है, वो एक जानवर बन चुका है। तभी डेविड की आवाज आती है, वह बोलता है कि एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। डेविड जो कि एक रोबोट है इसलिए वो जिंदा बच गया, क्योंकि उसका सिर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है। एलियन डॉक्टर सॉ की तरफ बढ़ता है। तभी डॉक्टर सॉ बटन दबाती है जहाँ पे वो विशालकाय जानवर फंसा हुआ होता है और वह जानवर उस एलियन को अपनी ओर खींच लेता है और मार देता है। डॉक्टर सॉ वहां से भाग जाता है। अब डॉक्टर सॉ जो होती है पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसे डेविड की आवाज आती है। डेविड बोलता है उसे उसकी मदद चाहिए। डॉक्टर सॉ बोलती है उसकी मदद वो क्यों करे। डेविड बोलता है मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतरिक्ष यान है, मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर डेविड के पास आती है, बोलती है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, अब मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियंस आए हुए हैं। डेविड बोलता है वहां पे जाके क्या करोगी। तो डॉक्टर बोलती है उन्होंने हमें बनाया और अब वो हमें मारना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ वो हमें क्यों मारना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर डेविड के सिर और बॉडी को एलियन शिप में ले जाती है और वो एलियन शिप में एलियन के ग्रह की ओर निकल जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि वह जो वहाँ पे एलियन मरा हुआ है उसकी बॉडी फट जाती है और उससे एक जानवर निकलता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और यहीं पे आगे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी इनबॉक्स में जरूर बताएं और आप किस मूवी की कहानी सुनना पसंद करेंगे यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।